मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में एवरेज का जो सेकंड पार्ट पोजीशनल एवरेज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एंड सेकंड इज पोजीशनल एवरेज, ये डिस्कस किया था। देखिए, एवरेज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड इज पोजीशनल एवरेज। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड इज हार्मोनिक मीन। तो ये सारे जितने भी इसकी टाइप्स थी वो डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी जो वीडियो हैं वो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट है आपका पोजीशनल एवरेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पोजीशनल एवरेज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज मीडियन, सेकंड इज पार्टीशन वैल्यूज, और थर्ड इज मोड। तो मीडियन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। देखिए, ये हमने कुछ बताया था। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर हम डाटा हमारा अनग्रुप डाटा है तो मीडियन क्या होने वाला है, मीडियन। तो एन क्या है, यहाँ पर एक डाटा का काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 कितने डाटा दे रखा है वो वाला। और जब डाटा काउंटिंग वाला है तो काउंटिंग में एक प्रॉब्लम आएगी, या तो डाटा ऑड होगा या इवन होगा। एन क्या होगा, ऑड होगा, इवन होगा। अगर ये इफ एन इज ऑड, एन ऑड है आपका, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2 इस टाइप से निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और एन इवन है तो मीडियन इक्वल टू इस टाइप से निकालेंगे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपका डाटा ग्रुप डाटा दे रखा है तो इस टाइप से निकालेंगे। ये फॉर्मूले भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जो अभी से चलिए डिस्कस करते हैं कि पोजीशनल एवरेज में क्या क्या आता है। मीडियन आता है, मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, मीडियन। तो मैंने लिखा यहाँ पर मीडियन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो ज़रूर जुड़ जाएं, और जो सब्सक्राइब के पास में जो घंटी लगी हुई है बेल आइकन वाली, उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आपका एक मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो ज़रूर मोक्ष मिलेगा आपको। और आपके जो भी फ्रेंड हैं आपके, उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, सभी को बताएं कि आप इसी बिना कोचिंग के, बिना फीस दिए हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पूरा सिलेबस करेंगे कंप्लीट। और जो भी आपकी क्वेरी हैं, आपके जो डाउट आस्क क्वेश्चन हैं, वो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये देखिए, पोजीशनल एवरेज डिस्कस कर रहे हैं, मीडियन। और मीडियन में मैंने आपको बताया था डाटा के, पहले हम डाटा पर जाएंगे। डाटा मैंने चला गया कि भाई ये डाटा है हमारे पास, कैसा डाटा, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा ये है हमारे पास। ओके, अनग्रुप डाटा है। और जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहता है, रखता है, और मैथमेटिक्स एक जादू है, एक गेम है, एक प्ले रोल है। जो भी इसे रुचि लेना चाहता है, जैसे आपका जेईई मेंस के एग्जाम तैयारी कर रहा है, जो भी हो, तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक बेसिस वीडियोज डाटा अवेलेबल है। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, और उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स के साथ में मटर मस्ती कर सकते हैं, काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलिए, तो अब जहाँ पर मीडियन डिस्कस किया हमने अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा में क्या कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एन आएगा, एन। अब एन क्या रहने वाला है भाई, एन या तो ऑड रहेगा, वेरी गुड, या इवन रहेगा।
या तो ऑड रहेगा इवन रहेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता, आप भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो चलिए मैंने मान लिया कि एन ऑड होगा या इवन होगा। ओके, तो कुछ कंडीशन यहाँ पर है। फर्स्ट एन क्या हमारे पास, भाई एन को ले लिया मैंने, ऑड ले लिया कि चलो भाई जी महोदय जी कैसे ऑड हैं, ऑड हैं तो ऑड को बनाना पड़ेगा हमें। तो मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, मीडियन निकाल, ऑड को क्या करना पड़ेगा इवन। तो इवन करने के लिए इसमें 1 ऐड करेंगे, एन प्लस 1/2, तो वैल्यूज ऐसे निकालेंगे। ओके, अगर सेकंड कंडीशन आपका यदि एन आपका यहाँ पर इवन नंबर है तब क्या खेल होने वाला है, फिर तो भाई मीडियन निकलेगा वो टेढ़ा निकलेगा। तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है n/2, तो वैल्यू अभी ये आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना बताएंगे, प्लस n/2 + 1, तो वैल्यू /2 इस फॉर्मूले यूज करेंगे। चलिए अब इसमें ऐसी में लगे क्या कर लेते हैं, अनग्रुप डाटा के साथ में ग्रुप डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। भाई दूसरा टाइप हो जाएगा हमारे पास, जब ग्रुप डाटा है तो क्या होने वाला है मीडियन, तो मीडियन होने वाला है एल प्लस होगा यहाँ पर हमारे पास, और n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF डिवाइडेड फ्रिक्वेंसी इनटू डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल H, ये आ गया। बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें बिल्कुल कहीं भी गुंजाइश नहीं रहेगी, शीशे की तरफ साफ होने वाला है। लेकिन वीडियो के अंदर बना रहना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और जब एंड तक देखेंगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है भाई आप लोगों का, वहाँ पर कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ ये कैसे करेंगे। पहले हम अनग्रुप डाटा पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर ग्रुप डाटा पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, द कंजप्शन ऑफ प्रिंटिंग पेपर रिम्स इन यूनिट्स में दे रखी हैं फॉर द फर्स्ट 11 months ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज गिवन एज 2025, इस टाइप से डाटा दे रखा है। फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करेंगे कि डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो बाकी का पिछली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ कि डाटा कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसका पहचानने का तरीका यही है कि भाई यदि डाटा के साथ में फ्रिक्वेंसी आती है तो ग्रुप डाटा, फ्रिक्वेंसी नहीं आती, डाटा अकेला है तो अनग्रुप डाटा। अगर ग्रुप में आता है मतलब फ्रिक्वेंसी साथ आता है तो ग्रुप डाटा, अगर फ्रिक्वेंसी साथ नहीं आता है, फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो अनग्रुप डाटा। तो मुझे तो केवल डाटा नज़र आ रहा है, बाकी का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इसके अंदर फ्रिक्वेंसी, तो ये डाटा कैसा हो जाएगा, अनग्रुप डाटा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड द मीडियन निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले कर लेते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इनको। तो अगर आप से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो निकलने वाला है आपके सामने। तो सबसे स्मॉल वैल्यू मुझे क्या नज़र आ रही है यहाँ पर, सबसे स्मॉल वैल्यू 15। इसके बाद देखिए 15 के बाद क्या आ रहा है, 15 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 20, 25, 26 के बाद आपका 30 और 30 यहाँ फिर आगे आ जाएगा आपके पास 35,
और यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू 40 और यहाँ पर आपका 45 और 50 इस टाइप से वैल्यू आ जाएंगी। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्मॉल वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इधर से देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, इधर से चलेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये चीज़ है। तो ये मैंने कर लिया। तो सबसे पहले इनको काउंटिंग कर लीजिए। 11 मंथ की बात कर रहा तो 11 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसे भी काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी 11 हो गई, 11 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका मतलब ये हो गया एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 11 हो गई। अब देखो एन 11 है तो कैसा है भाई, ये तो ऑड है। हमको काउंटिंग से मालूम चल गया एन की वैल्यू ऑड आ रही है। तो ऑड आने पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये लगता है मीडियन, n+1/2। वैल्यू निकालते हैं तो निकालो यहाँ पर। तो मीडियन का फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पर, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n+1/2। तो वैल्यू एन की वैल्यू 11, तो 11 + 1/2, 11 1 12, 11 1, 11 + 1 12 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो सिक्स्थ वैल्यू। तो अब इसका जो मीडियन है बस 6 आंसर नहीं है, तो इसकी सिक्स्थ वैल्यू क्या है, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है उसमें 6 नंबर पर जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा इसका। काउंटिंग करो उसका, 1 2 3 4 5 6, 26 आ रहा है। अब पीछे से करेंगे तब भी 26 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 26 इसका आंसर हो गया। ओके, 26 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर ये स्टेप्स दे रखा है। देखिए, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा द रिलेट्स, स्टेप्स डाटा दे रखा है। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा द रिलेट्स टू द मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन 1000 रुपीज़, ये दे रखा है। ये भी देखिए ये डाटा कैसा है हमारे पास, ये डाटा भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अनग्रुप डाटा नज़र आ रहा है। तो उसे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे स्मॉल वैल्यू मुझे 108 नज़र आ रही है, तो 108 हो गई। इससे बड़ी वैल्यू मुझे 110 नज़र आ रही है, तो 110 हो गई। इसके बाद मुझे वैल्यू नज़र आ रही है 112 आ रही है, ये हो गई वैल्यू। इसके बाद 12 के बाद मुझे नज़र आ रही 15 नज़र आ रही है, तो 15। इसके बाद 15 के बाद क्या आ रहा, 15 के बाद 16, और 16 से बड़ी क्या है, 16 से बड़ी 120, और 120 से बड़ी है आपके पास 128, 128 के बाद 132, 135 और फिर 140। इसे काउंटिंग कर लो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे ही काउंट करो, कहीं कोई वैल्यू रह तो नहीं गई है, ये चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल कोई भी वैल्यू नहीं रही है। तो इसका मतलब हो गया ये एन क्या दे रखा है हमारे लिए, यहाँ पर एन की वैल्यू 10 दे रखी है। लेकिन ये तो भाई ऑड नहीं है, ये तो इवन है, ये तो इवन नंबर है। तो इसके लिए मीडियन क्या होगा, तो जो फॉर्मूला आपको बताया था, मीडियन का फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पर, n/2 वैल्यू प्लस n/2 + 1 वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, तो 10 तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर
10/2 + 1 तो वैल्यू हो जाएगी, और डिवाइडेड 2, तो ये हो गया हमारे पास 10/2 फिफ्थ वैल्यू, प्लस देखो 10/2 फिफ्थ तो +1 सिक्स्थ वैल्यू बाई 2। अब फिफ्थ काउंट कर लो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये फिफ्थ हो गया हमारे पास, ये 6 हो गया, तो ये फिफ्थ की वैल्यू ये, 6 की वैल्यू ये, तो हमारे पास इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 120 + 128/2। फिफ्थ की वैल्यू ये, सिक्स की वैल्यू ये, दोनों को ऐड कर देंगे, कुछ गलत हो गया, 1 2 3 4 5, और राइट 1 2 3 4 5, ये वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू, तो ये नहीं आएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, ये सिक्स्थ हो जाएगी हमारे पास, फिफ्थ सिक्स, तो 116, तो 116 हो जाएगी, और यहाँ पर 120 हो जाएगा, ये 116 और 120 इस टाइप से हो जाएगा। तो 116 और 120, और दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 236/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 118 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो अभी देखिए मैंने इस वीडियो में अभी ये डिस्कस कर लिया है, अनग्रुप डाटा डिस्कस कर लिया है, अब ग्रुप डाटा भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप डाटा क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया हुआ है, एन इंश्योरेंस कंपनी obtained the following data for accident claims from a particular region, obtain the median from this data। ये दे रखा है, मीडियन निकालना है। देखो इसमें एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं एफ, ये एफ हो गया हमारे पास, एफ। तो डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है, जहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई वो ग्रुप डाटा है। तो पिछले क्वेश्चन में के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, तो वो अनग्रुप डाटा है। तो इस तरीके से हम इसे डिसाइड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। जब आप पहचान लेंगे, भाई आपने पहचान लिया डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है, तो मीडियन निकालना है। तो इसके लिए मीडियन के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखो आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कैसे निकालते हैं, देखो ये 6 को यहाँ पे 6 लगो, इसमें इसको ऐड करो 53 को, क्या हो जाएगा 59, 50, अब यहाँ से हो गया 59 हो गया, 59 में 85 को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा। 144 में 56 को ऐड करना है तो 200 आ जाएगा। 200 में 21 ऐड करना है तो 221 आ जाएगा। 221 में 16 ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 237। 237 में 4 ऐड करना है तो 241। 241 में 4 ऐड करना है तो 245। इस टाइप से करना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकलेगा आपके पास, ये n की वैल्यू हो गई हमारे पास, n इक्वल टू 245 ये हो गई। अब जब हमारे पास डाटा ग्रुप डाटा है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये आपको मैंने बताया था। तो अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू h, ये फॉर्मूला था हमारे पास। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n/2, ये दिया हुआ ना n/2, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कि यहाँ पर सर आप करेंगे n/2 किया हमने, तो n/2 मतलब क्या हो जाएगा 245/2। 245/2 इसकी वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 122.5 आ जाएगा। ओके, ये तो n/2 की वैल्यू हो गई। अब हमें CF की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको उठाइए,
भाई यहाँ पर हम क्युमुलेटिव CF में चेक करेंगे इस वैल्यू को। देखिए इस वैल्यू के बड़े नखरे होते हैं, ये वैल्यू बड़े एनसी नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, नखरे वाला नेचर होता है। 122.5 मतलब ये वैल्यू n/2 की वैल्यू क्या बोलती है कि मैं उसके साथ जाऊंगी। इसके नखरे भी कुछ लड़कियों जैसे होते हैं, कैसे कि कोई जैसे ये क्या आएगा, ये उससे एक्सेप्ट करेगा या तो इसकी इक्वल हो या उससे उसकी वैल्यू, उसकी औकात ये कहें, या तो इसकी इस वाली वैल्यू के इक्वल हो या इससे बड़ी हो, उसी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, न अपने से ज़्यादा बड़ी को भी एक्सेप्ट करेगा और न ही छोटी को करेगा। तो देखिए 122.5। तो अब यहाँ से चेक करो, देखो इसकी औकात बहुत छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी नहीं है, ये छोटी नहीं है। 144 क्या है, छोटी नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये 59 क्या था हमारे पास, 59 क्या था, 122.5 से स्मॉल है, लेकिन ये इसकी औकात क्या है, 122.5 से बड़ी है। देखा, इस n/2 नखरे कैसे होते हैं, लड़कियों जैसी। लड़की भी जिसे भी फ्रेंड बनाना चाहेगी वो या तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी लेवल है वो अपने से इक्वल होनी चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो इसकी लड़कियों जैसे नखरे हैं इसके, सही है। तो ये आपको याद रखना है, n/2 का नखरे कैसे, नखरे इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इसके नखरे, तो ये इसमें आएगी। ठीक है, इसकी बड़ी वैल्यू क्या है, इससे इसका लेवल क्या है, 144 के अंतर्गत आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस वाले कॉलम को आप इस टाइप से ले लीजिए भाई। जो कुछ होने वाला है यहीं पर होने वाला है भाई, इसी में होने वाला है भाई। लड़की की आप कहेंगे सर ये किस चॉइस है, ये लड़की की चॉइस है, लड़की की चॉइस है। लड़की अपने लाइफ पार्टनर किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। तो इसने मान लिया भाई मुझे अपने से नीचे वाले लेवल पे नहीं जाना है, अपने मुझसे जो बड़ा है उसी पर जाना है। अब आप कहेंगे सर इसके साथ क्यों नहीं जा रहा, इस लड़की ने इसे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। भाई लड़की भी जानती है ज़्यादा अगर लेवल पे जाऊँगी तो उसकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी, ये इसकी कदर नहीं करेगा। तो इसलिए उसे अपनी कदर भी चाहिए। तो इसलिए वो उसे कैसे चाहिए, या तो अपने इक्वल चाहिए या अपने से बड़ा चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये सही है, इससे इसकी रेंज में आ रहा है, ये इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कदर नहीं करेगा, इसकी समझ आ गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, ये कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर CF, तो CF क्या हो गया, तो CF देखो, लेकिन अब CF का मतलब भाई CF, फिर भी देखो जहाँ पर एक और नखरा, इसके और नखरे CF के, क्या नखरे, ये इसको नहीं लेगी, वो कहेगी भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने से नीचे वाले लेवल का चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, CF हो गया। जो इस आपने ये वाला वर्ग लिया है, ये वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है आपने, इस वाले रो को लिया है, तो ये कह सकते हैं जो CF होगा वो उससे ऊपर वाली वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यू CF हो गई। ओके, CF। अब F क्या रहेगी, F जस्ट इसके सामने, जो सामने वैल्यू आएगी वो F हो जाएगी, F हो जाएगी। ये F की वैल्यू हो गई, n/2 की वैल्यू हो गई, CF की वैल्यू हो गई, F की वैल्यू हो गई। अब L क्या होगा, उस सामने इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर जो इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसमें जो स्मॉल वैल्यू होगी मतलब लोअर लिमिट, ये L की वैल्यू होगी। तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, L = 5 हो गया, L = 5। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले देखते हैं, L की वैल्यू हो गई, n/2 की वैल्यू हो गई, CF हो गया, F हो गया। अब H क्या है, H इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, इन दोनों डिफरेंस 7 - 5 क्या आ जाएगा, 2। H की वैल्यू 2। H क्या होता है, H जो इंटरवल दे रखा होता है उनका डिफरेंस, वो H की वैल्यू होती है। ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ से मीडियन क्या निकलने वाला है, मीडियन, तो L की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, L की वैल्यू है 5, तो 5 पुट किया हमने, 5 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 122.5 माइनस CF 59 माइनस 59 इज डिवाइडेड F की वैल्यू क्या है हमारे पास, F की वैल्यू 85, F की वैल्यू क्या है हमारे पास 85। तो यहाँ पर रखेंगे 85 इंटू H की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो इंटू 2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस इस 59 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये कर लीजिए, यहाँ पर आप माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा, क्या बचने वाला है, तो ये बचेगा 63.5 बचेगा, इज डिवाइडेड
85/2 हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होने वाला है यहाँ से, तो 5 प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसे डिवाइड जो भी हो, चलो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 127 इज डिवाइडेड 85। जब 127 को 85 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस, तो यही हमारे पास, और ये आ जाएगा 1.49। इसे ऐड करेंगे तो 6.49 जो निकल के आया है रिजल्ट, यही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये थोड़ा सा ग्रुप वाला तो थोड़ा लेंथी होता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम खड़ी करने वाले, तो वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को भाई आपने अब तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करें, जरूर नोट किया करें, और वीडियो जरूर शेयर करें। अभी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।